pair of linear equations pair of linear equations in two variables, pair of linear equations in so pair of linear equations in two variables. दो वेरिएबल में लीनियर इक्वेशंस मतलब दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में हमको पढ़ना है जिसमें दो वेरिएबल्स, राइट। तो अब हम इस पे डायरेक्टली हम जाएंगे, ठीक है, इक्वेशंस के बारे में, राइट। तो लीनियर इक्वेशंस आपने पढ़ा है, यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशंस होगा बट दो वेरिएबल्स की केस में, ठीक है। तो हम लोग ग्राफिकली भी पढ़ेंगे, एनालिटिकली भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल्स की फॉर्म में, राइट, ठीक है। तो इसका राइट, तो इट इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन क्योंकि दो अननोन है एक्स और वाई, लेकिन पावर जो होता है वो वन ही होता है। इसमें इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लीजिए आप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लाइन इक्वेशंस, standard form of a pair of linear equations in two variables. ठीक है, a standard form of a pair of linear equation in two variables. तो दो वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? तो देखो ऐसे रहता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, तो ये दो इसी फॉर्म में इक्वेशन है। यहाँ पे क्या है, a1 b1 a2 b2 c1 c2, दीज आर रियल कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, रियल कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझना इंपॉर्टेंट ये है कि ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि पावर वन है लेकिन दो वेरिएबल में, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। इसको लिख लीजिए आप लोग पहले, प्लीज नोट इट डाउन फर्स्ट, इसको लिख लीजिए। इसको लिख लें और कोई भी यहाँ पे कंफ्यूजन है तो पूछेंगे, हम काफी बेसिक से जा रहे हैं ताकि कोई कंसेप्ट में प्रॉब्लम ना आए। अब इसी तरीके के इक्वेशंस को हम लोग सॉल्यूशन निकालना भी सीखेंगे, ग्राफिकली भी और ऐसे भी एनालिटिकली भी, राइट। तो जो सॉल्यूशन है वो तो अब क्वेश्चंस के थ्रू समझ में आएगा, लेकिन इसमें भी देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ये पहले लिख लिया, हो गया सर। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। लिखिए नेक्स्ट, system of equations, types of system of equations, types of system of
इक्वेशन, राइट। तो देखते हैं अब टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन को जरा ध्यान देना है। यहाँ पे मैं इक्वेशंस को अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, राइट। अब इसी के बेसिस पे ना हम टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन निकालते हैं। अगर फर्स्ट कंडीशन अगर ऐसा होता है, देखो इफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जाम में क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। इफ a1 by a2, a1 a2 का रेशियो b1 by b2 के इक्वल नहीं है, राइट, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। मतलब एक ही सॉल्यूशन होगा, है ना। यूनिक मतलब क्या, वन। देन द सिस्टम हैज वन और यूनिक सॉल्यूशन, वन। Then the system has one or unique solution. ठीक है, और यूनिक सॉल्यूशन जब रहता है तो इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। देन द सिस्टम इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब क्या, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन, ध्यान देंगे। देन द सिस्टम इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। इसमें क्या होता है, अब देखो एक सॉल्यूशन है तो ग्राफिकली अगर मैं बात करूं, यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन है तो ग्राफिकली अगर बात करूं तो दो स्ट्रेट लाइन होगा। दोनों स्ट्रेट लाइन को एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होनी चाहिए, मतलब एक कॉमन पॉइंट होगा जहां पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। मतलब एक सॉल्यूशन होगा, एक जगह इंटरसेक्ट किया तो एक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो इन दिस केस, इन दिस केस अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, आप समझकर लिखेंगे तो बहुत आसान आएगा, होगा, मजा आएगा आपको। इन दिस केस अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, in this case a pair of straight line represented by the system represented by the system intersect each other, intersect each other at only one point, at only one point। क्यों एक पॉइंट पे, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन के लिए एक ही जगह इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे एक लाइन है मान लो थोड़ी देर के लिए, तो वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो, इसका एक सॉल्यूशन है, ठीक है। इसको लिख लीजिए जरा आप, फिर हम मैंने क्या बताया कि जो कंसिस्टेंट होता है, कंसिस्टेंट में a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। सिंपल, इससे हमको क्या पता चलता है कि सिस्टम के पास में, सिस्टम मतलब क्या, जो दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसका एक ही सॉल्यूशन होगा, मतलब वन पेयर एक्स वाई की वैल्यू, और उसको हम लोग कंसिस्टेंट बोलते हैं। और ग्राफिकली अगर मैं बात करूं तो वो दोनों जो पेयर ऑफ लाइंस है दे विल इंटरसेक्ट एट वन कॉमन पॉइंट। लिख लीजिए इसको। सर तो मैटर करता है क्या कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 और उससे नॉट तो इक्वल? बस इतना से मतलब है हमको, a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by, इतना होना चाहिए, बाकी इट डज नॉट मैटर कुछ भी हो। ये दो कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, a1 by a2 इज शुड नॉट बी इक्वल टू b1 by b2, बाकी इक्वल टू c1 by c2 होके इज नॉट इक्वल टू c1 by c2 होके कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। हाँ सर। ओके, इसको लिख लीजिए आप।
सॉरी सर, पूरा लिखना है कि हम हमारे इसमें लिख सकते हैं? नहीं, पूरा लिखो, ये इम्पोर्टेंट है, नहीं तो भूल जाओगे। एक बार लिख लो पूरा। थोड़ा फटाफट लिखिए आप लोग। सर हो गया। एवरीबॉडी इज डन? यस सर। सबका हो गया क्या? कैन आई क्लियर इट? यस सर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है इसी का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में लिखिए इफ a1 by a2, जो मैंने ऊपर में दो इक्वेशन लिखा, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2, राइट? then the given system has then the if a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2, then the given system has infinite solution and the system is called dependent. तो ये याद रखने वाली बातें हैं। अगर if a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2, तीनों रेशियो बराबर होता है तो सिस्टम के पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। मतलब अगर ग्राफिकली बात करूं, और उसको हम लोग डिपेंडेंट बोलते हैं, मतलब वो लाइन जो है, दोनों लाइन कोइंसाइड्स एक के ऊपर एक कर रहा है, मतलब हम इनफाइनाइट पॉइंट्स हो जा रहा है, उसलिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। तो आप ये भी लिख ले, इन दिस केस a pair of lines represented by the system, a pair of lines represented by the system, in this case a pair of lines represented by the system coincides with each other. So जो नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा एक तरह से तरीके से इनफाइनाइट होगा। सो दे इंटरसेक्ट ईच अदर। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना, इसको रटना नहीं है, समझ कर करेंगे तो बहुत आसान होगा। सो दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, अब इससे आपको क्या पता चलता है? देखो, कितने भी डिग्री का इक्वेशन हो तो उसका अगर सॉल्यूशन अगर आप निकालते हो ना, तो ग्राफ अगर जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में आपने देखा, दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा था, क्वाड्रेटिक रूट जो आता है पॉलिनोमियल के लिए। क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो 3 जगह इंटरसेक्ट होता है, बाई क्वाड्रेटिक रहेगा तो 4 जगह इंटरसेक्ट होगा, है ना। तो ये इनफाइनाइट जगह, मतलब दोनों लाइन एक के ऊपर एक आ जा रहा है, इसका मतलब क्या है? देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फिर इसका मतलब क्या है कि जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है उसका, राइट, सर उसका जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। हाँ बोलो प्रियांशु। सर इधर डिपेंडेंट मतलब कंसिस्टेंट है क्या?
डिपेंडेंट मतलब नहीं, डिपेंडेंट एक अलग टर्म है, जैसे कंसिस्टेंट है वैसे जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा तो हम लोग डिपेंडेंट यहाँ पे बोलेंगे। तो सर हम इसमें किसको मतलब हम इस डिपेंडेंट को किस कैटेगरी में डालेंगे? डिपेंडेंट नहीं रखिए, डिपेंडेंट रखिए आप इसको कंसिस्टेंट बोल सकते हैं। कंसिस्टेंट मतलब बेसिकली क्या होता है, जिसका सॉल्यूशन होता है इनडायरेक्टली, अगर इन जनरल बोला जाता है ना। देयर आर टू थिंग, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। बट जब कंसिस्टेंट का भी एक स्पेसिफिक एक स्पेशल नाम है, तो हो गया डिपेंडेंट। जब सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं तब डिपेंडेंट बोल देते हैं, ठीक है। आइडियल है ना। और आइडियली होता क्या है कि जब कंसिस्टेंट रूट से सॉल्यूशन है तो हम उसे कंसिस्टेंट बोलते हैं। सर मतलब कंसिस्टेंट है, मतलब सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट है। राइट राइट करेक्ट। ओके ठीक है, इसको लिख लीजिए आप। और एक पॉइंट है इसके, एक लास्ट पॉइंट है मुझे बताना है। हाँ सर डन। ओके, सबका हो गया। ओके, परम और भी यश हो गया क्या लिखकर? बताइए अगर हो गया हो तो। आई थिंक दे आर स्टिल राइटिंग, सो लिख लीजिए आप। सर तो इधर मैटर करता है ना कि C1/C2 इक्वल होना ही चाहिए। बिल्कुल, ये जो कंडीशन जो दिया है कंपलसरी है, ये होना ही चाहिए। A1 में A2 B1 में B2 C1 में C2 होगा तो ही इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ओके, पॉइंट नंबर थर्ड, इनकंसिस्टेंट के केस में क्या होता है, लिखो इफ A1 by A2 equal to B1 by B2 is not equal to C1 by C2, then the given system then the given system has no solution, then the given system has no solution, and hence the system is called, and hence the system is called inconsistent. इनकंसिस्टेंट। और इसमें क्या होता है, इसमें दोनों लाइन जो इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि एक भी सॉल्यूशन नहीं हो रहा है ना। इन दिस केस a pair of lines in this case a pair of lines represented in this case a pair of lines represented by the system, in this case a pair of lines represented by the systems are parallel to each other, are parallel to each other, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। पैरेलल होगा तभी तो इंटरसेक्ट नहीं करेगा, जब इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, सिंपल। So in this case a pair of lines represented by the systems are parallel to each other,
So they do not intersect. So they do not intersect each other. So they do not intersect. So they do not intersect each other at any point. So they do not intersect each other at any point. मतलब both the lines will be parallel, right? दोनों लाइन जो होगा वो क्या होगा, पैरेलल होगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट वो नहीं करेंगे. ठीक है. सॉल्यूशन कब होता है, जब दोनों लाइन इंटरसेक्ट करता है, तो ये तो इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा, इसी कारण से ये जो होगा इनकंसिस्टेंट होगा. ठीक है, इसको लिख लीजिए. कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं आप. सर तो इधर हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे ना, मतलब हाँ, मतलब सॉल्यूशन जब निकालेंगे तो एक्स वाई की वैल्यू निकालना है. तो करेक्ट. सर मतलब वो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है उसका कोऑर्डिनेट सॉल्यूशन. राइट, दैट विल बी द सॉल्यूशन. ओके. हो गया क्या सबका? कहीं भी कोई दिक्कत है ना, पूछ लीजिए आप लोग. ठीक है, तो हमने तीन चीज पढ़ा, एक कंसिस्टेंट, डिपेंडेंट और इनकंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट मतलब यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब इफ a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2. उसमें क्या होता है, एक ही जगह दो ग्राफ जो होंगे, दोनों लाइन एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, इसीलिए उसका एक सॉल्यूशन होता है, जिसको हम यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं. सेकंड, डिपेंडेंट मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब उसमें क्या होता है, रेशियो जो होता है a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 का रेशियो जो होता है, मतलब इफ a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 तीनों आपस में बराबर होनी चाहिए, उस केस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है, मतलब डिपेंडेंट होगा. मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब क्या है, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड्स कर जा रहा है, मतलब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है एक तरीके से सोचो तो इनफाइनाइट है, कोई गैप ही नहीं है, इनफाइनाइट है. उसीलिए उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, डिपेंडेंट सॉल्यूशन. इनकंसिस्टेंट. इनकंसिस्टेंट नहीं, वो डिपेंडेंट ही है ना. इनकंसिस्टेंट के बारे में अभी मैं बता रहा हूँ. इफ a1 by a2 equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2, तब सिस्टम के पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, राइट. देयर विल बी नो सॉल्यूशन. तो इसको हम लोग यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं. सॉल्यूशन नहीं होगा इसका मतलब क्या है, ग्राफिकली अगर समझे तो दोनों जो लाइन होगा वो पैरेलल होगा. पैरेलल क्यों होगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस तो इंटरसेक्ट करते नहीं है ना. बिकॉज कोई सॉल्यूशन नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है वो पैरेलल ही होना चाहिए, लॉजिकली अगर देखें तो. ठीक है, तो इसको हम लोग इनकंसिस्टेंट बोलते हैं. फर्स्ट केस में इंटरसेक्टिंग लाइंस है ना. हाँ, ओके. ठीक है, इसको लिख लीजिए. अब हम चलते हैं. आप लोग के पास, सबके पास ग्राफ है अभी? अगर नहीं हो तो आप लोग ला लीजिए, घर पे ही है. तो ग्राफ अगर होगा तो एक दो क्वेश्चन, एक ही दो मैं बताऊंगा, उसके थ्रू आप फिर सॉल्व करेंगे. कैन यू कंसीडर दैट एवरीवन हैज ग्राफ पेपर, ग्राफ बुक? सर हम इसे एल्जेब्रिकली भी सॉल्व कर सकते हैं ना. हाँ, एल्जेब्रिकली भी सॉल्व कर सकते हैं. यश है क्या ग्राफ अभी आपके पास? इन केस अगर नहीं होता है तो फिर हम वो बात मैं ऐसे खुद से समझा दूंगा, फिर आपको फिर वो प्रैक्टिस करना होगा नेक्स्ट क्लास में, फिर मैं कराऊंगा. अदरवाइज अगर होगा तो मैं अभी वहीं से ग्राफ से ही चालू करूंगा. है बताइए. ग्राफ है. ओके, कितने लोगों के पास है, जस्ट रेज योर हैंड्स अगर है तो. युवराज के पास है, ओके. प्रियांशु के पास है. परम है क्या आपके पास ग्राफ बुक? मोरवी, यश? ओके, ग्राफ बुक नहीं है. ठीक है, एक काम कर सकते हैं. ओके, मोरवी के भी पास है. ठीक है, व्हाट वी कैन डू कि आप ऐसे बुक्स पे तो मैं समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा, उसको प्रैक्टिस आप बाद में कर लो, फिर कुछ डाउट्स होता है तो पूछ लेना. ठीक है,
बिकॉज मैक्सिमम लोग के पास है, ठीक है। ओके ओके चलिए अब तो लिखिए। हाँ अभी ग्राफ बुक से यूज करना है क्या? हाँ लिखिए, मैं समझाता हूँ पहले, बाद में नोट कर लेना पहले। गिव द हेडिंग्स ग्राफिकल मेथड्स, graphical method, graphical method to solve graphical method to solve a pair of, आसान है, बिल्कुल आसान है। graphical method to solve a pair of linear equations, pair of linear equations in two variables। ठीक है, तो जैसे आपको आई थिंक 9th में भी थोड़ा बहुत ग्राफ था, राइट? हाँ सर, और आपने 8th में सिखाया था। हाँ राइट। सो ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व एकदम वैसे ही है, अंतर बस इतना ही होगा कि आपको दो ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो हम एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन मान लो इस तरीके का है, चेक, क्वेश्चन मैं ही लिख रहा हूँ, मैं ही पहले एक सॉल्व करके दिखाता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। चेक वेदर, पहले समझ लो बाद में लिखना। चेक वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस, check whether the pair of equations x plus 3y equal to 6, 2x minus 3y equal to 12, right, is consistent. Check whether the pair of equations, which equations? This equation, right, this and this, right, this and this equation is consistent, is consistent. If so, solve them graphically. If so, solve them graphically. If so, solve them. If so, solve them graphically, right? If so, solve them graphically, right? Now the question here is, पहले चेक करना है कि कंसिस्टेंट है कि नहीं। अगर कंसिस्टेंट होगा तो ग्राफिकली इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम हाउ टू चेक वेदर द गिवन ग्राफ और गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो हमने रेशियोज निकालना है। राइट हम पहले a1 by a2 देखते हैं। a1 by a2 कितना है, 1/2 है ना, 1 और 2। अच्छा b1 by b2 कितना है सर, p by -3 -1 c1 by c2 कितना है, हाफ है। खैर इससे दो से ही, हाँ ये भी निकाल के रख लेते हैं, वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे यही मुझे पता चला कि a1 by a2 जो है b1 by b2 के इक्वल नहीं है। अब इससे यहाँ पे जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये c1 by c2 के बारे में कब सोचना है, जब ये दोनों आपस में इक्वल हो तो, तब है ना, तब ये करना है। जब a1 by a2 b1 by b2 इक्वल है ही नहीं, तो यहीं से हमारा कंक्लूजन निकल गया कि सिस्टम जो है क्या है, वो कंसिस्टेंट है, राइट। then the system is consistent। यश समझ में आ रहा है क्या, परम समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। ओके बिल्कुल आराम से, ठीक है। अब जो है सिस्टम कंसिस्टेंट हो गया ना, हाउ टू सॉल्व, एक्स वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो ये दो इक्वेशन दे रखा है, मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ, आपको बाद में दूंगा लिखने के लिए। x plus 3y equal to 6, x plus 3y equal to 6 है, और दूसरा जो इक्वेशन है वो है 2x minus 3y equal to 2। तो इस इक्वेशन के लिए जैसे आपको याद होगा 9th में 8th में हमने देखा था, x और y ये वैल्यू निकालो। आइडियली 2 पे भी पता चल जाता है, 3 भी आप निकाल सकते हो, 3 भी एक्यूरेट होगा। अब देखो
राइट। यहाँ पे x है तो अगर x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखो तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप 2 या 3 मैक्स यू कैन फाइंड एज मेनी पॉइंट्स एज यू वांट, बट 2-3 से आपको निकल जाएगा। तो x की वैल्यू 0 रखो तो y की वैल्यू 6। नहीं Two, y की वैल्यू 2। 2 राइट। हाँ, और x की वैल्यू अगर मान लो हमने थोड़ा और इजी कर देते हैं, x की वैल्यू 6 रख दिया तो y की वैल्यू 0 राइट। ओके राइट। सो 2x minus 3y equal to 12 है राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से हम यहाँ भी 2 पॉइंट्स, आप 3 पॉइंट्स भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बताओ x की वैल्यू अगर यहाँ पे हमने 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी बताइए? -4। -4। परफेक्ट। अगर x की वैल्यू अगर हमने 3 रखा तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी? -2। हाँ -2। -2। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे सिंपली 2 ग्राफ एक एक करके, एक ही ग्राफ पे मतलब एक ही कोऑर्डिनेट एक्सिस पे आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। देखो आपको कुछ करना नहीं है, जस्ट सी, ये है ये है ऐसे, ठीक है, ये है ऐसे ले लिया। अब ये मैं फ्री हैंड से कर रहा हूँ, आप ग्राफ पेपर पे करोगे तो एक्यूरेट होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम x की वैल्यू 6 है तो मान लो इधर 1 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है। y की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है सर? 2 है। 1 2 3 -1 -2 -2 इधर निगेटिव x है क्या? है ही नहीं, फिर भी आप शॉक से लिख सकते हैं -1 -2 -3। अब देखो ये पॉइंट को प्लॉट कीजिए, क्या है 0,2 है तो 0,2 कहाँ पे आएगा सर? तो यहाँ पे आएगा। 6,0 है, 6,0 मतलब यहाँ पे होगा। यानी इतना तो श्योर पता चल रहा है कि ये जो लाइन है, एक लाइन जो होगा ये दोनों पॉइंट से पास करेगा। तो क्या हो गया देखिए, वेट अ सेकेंड, हाँ अब ऐसे मान, फाइन, ठीक है। हाँ सर। ये अब ये जो लाइन हुआ, बिल्कुल ध्यान से, जहां भी समझ में नहीं आया प्लीज डू आस्क, है ना, बिल्कुल हेजिटेट नहीं होना, बिल्कुल आप दिल खोल कर पूछिए कि सर ये चीज नहीं समझ में आ रहा। ये जो इक्वेशन हो गया x + 3y = 6 का ये लाइन हो गया। थोड़ा अच्छा दिखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नाम दे दे, a है ये b है, और अच्छा दिखने के लिए कोऑर्डिनेट का नाम लिख दें 0,2 6,0। ओके, नाउ 2x - 3y = 12 के लिए ये कितना है? 0, -4 0, -4, तो ये हो गया 0, -4 और 3, -2। अच्छा 3, -2 मतलब क्या? यहाँ पे आएगा, ठीक है। प्यार से आप एक लाइन को ड्रॉ कर ले। आइडियली कोशिश कीजिएगा 3 पॉइंट्स निकालने के लिए, 2 पॉइंट भी ठीक है बट 3 पॉइंट्स और आपको क्लियर व्यू मिल जाता है यहाँ से। तो वेट अ सेकेंड, राइट, ये ऐसे जाएगा। एक्चुअली मैं ये कर रहा हूँ ना, यहाँ से फ्री हैंड से कर रहा हूँ तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बट ये ग्राफ जो है यहाँ पे ऐसे जाएगा। समझ में आ रहा है क्या आप लोग को? तो ये जो क्यू पॉइंट्स है एक्चुअली कितना था यहाँ पे? 3, -2। ओके ओके, बेसिकली ये थोड़ा शिफ्ट होगा यहाँ पे। सी मैं फिर से बता रहा हूँ, आई एम ड्राइंग दिस ग्राफ विद फ्री हैंड, राइट। आपके पास ग्राफ बुक रहेगा तो बड़ा एक्यूरेट आएगा। तो 3, -2 विल बी हियर,
मान लो q का वैल्यू यहाँ पे दे दिया, ये p हो गया हमारे पास 0, और ग्राफ जब भी ड्रॉ करें ये दोनों साइड से ना एरो देना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिकॉज ये लाइन सेगमेंट तो है नहीं ना। अब देखो कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है सर, बताइए। ये जो इक्वेशन हो गया फिलहाल ये राइट 2x - 3y = 12, तो 6,0 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब क्या है, जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है वो आपको क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। अब आपको थोड़ा शक हो रहा है ना, शक हो रहा है कि पता नहीं सॉल्यूशन होगा कि नहीं, तो हम क्या करते हैं ना, सिंपल सी बात है, दोनों इक्वेशन में रख लेते हैं, तो सेटिस्फाई होनी चाहिए, है ना, एनालिटिकली। अगर ये सॉल्यूशन होगा 6,0 तो बोथ द इक्वेशन शुड बी सेटिस्फाइड। तो आइए देखते हैं, x की वैल्यू जरा 6 रखो और y की वैल्यू 0 रखो, तो 6 हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरा 2x - 3y = 12 है, तो x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। मतलब क्या, मुझे पता क्या चल गया, इसका सॉल्यूशन जो होगा 6,0 विल बी द सॉल्यूशन, राइट। तो मतलब x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0, आप ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। अंडरस्टूड एवरीवन, बताइए इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताइए। अलग अलग सिंपल वही ग्राफ ड्रॉ करना है, जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो सॉल्यूशन हो जाएगा, दैट्स ऑल। लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट, कोई भी छोटा सा भी डाउट हो तो बताइए। थोड़ा मैंने फास्ट बताया है, कंसीडरिंग कि आपने 8th में, मैंने ऑलरेडी थोड़ा 9th में पढ़ाया था, बट ये कुछ बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। बताइए क्लियर है क्या, क्लियर है तो जस्ट आप एक मैसेज, हैंड रेज या थम्स अप दिखा सकते हैं कि क्लियर है सर। और कुछ डाउट्स है तो भी बताइए। ओके, बाकी लोगों को क्लियर नहीं है क्या, नहीं क्लियर है तो बताइए सर नहीं क्लियर है, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन वंस अगेन। बताइए युवराज क्लियर है क्या, युवराज। युवराज क्लियर है क्या, बताइए। यश क्लियर है, यश। यस सर। ओके, परम क्लियर है क्या, यस सर। मोरवी क्लियर है, मोरवी। फाइन फाइन ठीक है। अब आप इसको लिख लीजिए, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, सारे इसी पे बेस्ड ऐसे ही क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। इसको लिख लीजिए आप, अब आप लिख सकते हैं। सर अगर हमने वो इक्वेशन की लाइन को नेम नहीं दिया तो चलता है? हाँ चलता है, बट आपको LM कुछ तो नाम दे सकते हैं वैसे। ओके सर। इसमें हम बहुत ज्यादा कुछ क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चंस करेंगे इस पे, फिर बाद में जब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा तो आपको मैं बताऊंगा कि कैसे करना है। ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएगा, बहुत ज्यादा इसमें नहीं, इससे ज्यादा और भी है। सर इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं? हाँ साइमल्टेनियस इक्वेशन का बिल्कुल सॉल्व कर सकते हाँ सर, मतलब x की वैल्यू निकाल के फर्स्ट इक्वेशन। हैं, करेक्ट करेक्ट। हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू अलग अलग है, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, एलिमिनेशन मेथड होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है, तो सारा हम लोग अलग अलग ये से देखेंगे, ठीक है।
ही थ्रू देखने वाले हैं, ठीक है, तो वो सारा हम बताएंगे। अभी तो ग्राफ देखा, आप क्वेश्चंस, हम इक्वेशन को सॉल्व करके देखेंगे कैसे हम करते हैं इसको। हो गया क्या? शुड आई गो टू द नेक्स्ट पेज? हो गया सर। ओके, जहां भी दिक्कत होगा ना, आप लोग ऑल ऑफ यू आर वेरी सिंसियर, हालांकि फिर भी लगता है कि कहीं अगर बेसिक्स में कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप बता सकते हैं, ठीक है, राइट। तो मैं उसीलिए थोड़ा सा फास्ट इसीलिए जा रहा हूँ कि थोड़ा लास्ट में अगर टाइम बचेगा तो हम प्रैक्टिस और ज्यादा से ज्यादा करेंगे। अब जो है अब जो है हम एक और मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बट वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उसके पहले अभी थोड़ा क्वेश्चंस करेंगे ग्राफ बेस्ड। ग्राफ पे आप प्रैक्टिस करना सिंपल है ना, कुछ डाउट्स होगा तो आप पूछ लेना, राइट। अब थोड़ा एक अच्छे लेवल्स का हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, मिक्स हम करने वाले हैं, लाइक एलिमिनेट कैसे करेंगे, सब्स्टिट्यूशन कैसे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे करेंगे। तो एग्जाम में कभी भी ऐसा नहीं पूछा जाता है कि एलिमिनेशन मेथड से करें, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इक्वेशन को, राइट। तो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चंस, जो जिस मेथड से आपको कन्वीनियंट लग रहा है वो मेथड आप रेफर कर सकते हैं। सर क्वेश्चन कर रहे थे। चलिए, हो गया सबका? कैन यू गो अहेड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? Yes, sir. ओके ओके। युवराज, आपको समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर, हाँ सर। ओके ओके। चलिए, अब हम डायरेक्ट इक्वेशन पे जाएंगे, कैसे सॉल्व करना है, ग्राफिकली नहीं, है ना। ग्राफिकली जैसे परम के पास अभी ग्राफ बुक नहीं है, तो आप उसको ट्राई करना है। होमवर्क में कुछ क्वेश्चन दूंगा, कुछ डाउट्स होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। मेनली इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, एनालिटिकली कैसे सॉल्व करते हैं। लिखिए क्वेश्चन, सॉल्व द इक्वेशन। आप पहले खुद से ट्राई करना, फिर मैं बताऊंगा। सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व सॉल्व द इक्वेशन। इक्वेशंस क्या है? तो 2x plus 1 by 3 plus 3y plus 2 by 2x plus 1 by 3 plus 3y plus 2 by 5 equal to 2, and twice of 2x plus 1 by 3 minus thrice of 3y plus 2 by 5 equal to -2। बताइए, इसको ट्राई कीजिए, है ना। देखते हैं आप लोग कैसे सॉल्व करते हैं, मैं कैसे करूँगा, ठीक है। तो कुछ सर क्वेश्चंस में इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाके फिर करना है क्या सॉल्व? स्टैंडर्ड फॉर्म में जिस तरीके से, आई मीन एक्स वाई की आपको वैल्यू निकालना है, आपको जैसा लग रहा है वैसा कीजिए, सिंपल, ठीक है। फिर देखिए कि कैसा, या मैं पहले एक इसको सॉल्व करके दिखाऊं क्या, या बताइए। भी चलेगा। हाँ चलो, एक क्वेश्चन हम सॉल्व पहले कर देते हैं तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है, कभी कभी क्वेश्चन को हम लोग बिना ऑब्जेक्ट क्वेश्चन देखते हैं ये स्टार्ट सॉल्विंग, तो वैसे नहीं करना है। क्वेश्चंस को थोड़ा एनालाइज करना है,
जैसे देखो 2x प्लस 1/3 है, यहाँ भी 2x प्लस 1/3 है ना। यहाँ पे 3y प्लस 2/5 है, यहाँ भी 3y प्लस 2/5 है क्या? यस सर। हाँ सर। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि 2x प्लस 1/3 2x तो वहां दोनों जगह सेम है, तो उसको एक दूसरा वेरिएबल एज्यूम कर लूंगा ताकि आसान रहे मेरे लिए, और क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा। लेट 2x प्लस 1/3 इक्वल टू u and 3y plus 2/5 equal to v। ठीक है, राइट। 2x plus 1/3 equal to u है and 3y plus 2/5 equal to v। अब जरा इक्वेशन को जरा देखो, इसी को अरेंज करता हूँ। 2x plus 1/3 की जगह हम क्या आ जाएगा, u आ जाएगा, यहाँ पे v आ जाएगा इक्वल टू 2 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। अब इसी को यहाँ पे 2u माइनस 3v इक्वल टू -1 आएगा। हाँ या ना बताइए। हाँ ठीक है, सबको समझ में आ रहा है क्या? परम समझ में आ रहा है? यश, युवराज, मोरबी क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके ओके। अब देखो एक्चुअली अभी दो इक्वेशन हो आया और u v के, तो आपको लग रहा होगा सर ये तो u और v का वैल्यू निकलेगा, तो सही है ना, u और v का निकलेगा और यहाँ पे फिर लास्ट में u v का वैल्यू रख देंगे, x y निकल जाएगा। अब इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व कैसे करना, तो बड़ा आसान है। यहाँ पे देखो प्लस दिख रहा है, यहाँ पे माइनस दिख रहा है, तो इसको यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, कोएफिशिएंट सेम कर देंगे, आई मीन 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऐड कर देंगे तो एक वेरिएबल आ जाएगा, आई मीन ऐसे मल्टीप्लाइंग, मतलब इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई करो और इक्वेशन सेकंड से ऐड कर दो। आप ऐसे लिख सकते हैं वर्ड में, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 एंड एडिंग इक्वेशन सेकंड, सिंपल। और देखो जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3u प्लस 3v इक्वल टू 3 2 6। ऐसा 3 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस से डायरेक्ट ऐड करना है। फिर सब्ट्रैक्ट अगर करते तो आपको इच्छा होगी सर हम 2 से क्यों ना कर दे 2u, लेकिन आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि एक वेरिएबल कैंसिल करने के लिए, तो फिर सब्ट्रैक्ट करोगे तो फिर साइन चेंज करना पड़ेगा, तो उसकी जरूरत क्या है। तो सिंपली आप 3 से ऐड कीजिए, यहाँ पे मुझे दिखा कि प्लस माइनस है, ताकि एक वेरिएबल आसानी से कैंसिल हो जाएगा। सो 3u प्लस 3v इक्वल टू 6, 2u माइनस 3v इक्वल टू -2। इसको ऐड करो, ये फिनिश। 3u प्लस 2u कितना हुआ 5u, 6 माइनस 1 5, u की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अब किसी भी इक्वेशन में पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन फर्स्ट, सो यू कैन इजीली गेट द वैल्यू ऑफ v, राइट। अब देखो आप लोग 10th में ऑलरेडी, तो मैं बहुत सारा चीज वर्ड लिखा नहीं रहा हूँ कि ऐसे लिखना है, ऑलरेडी आप लोग उस चीज को अडॉप्ट कर चुके हो उस मेथड को, तो आपको पता है कि इस पे लिखने का तरीका है कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, चलो वो भी लिख देता हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इन 1, तो v क्या आ जाएगा 1 प्लस v बराबर 2, v इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, राइट। अब देखो, अब एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, खत्म। तो 2x अब u की जगह आप यहाँ पे रख दो, पूरे दिल और दिमाग दोनों लगाकर पूरे मन से समझिए। 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 1। ओहो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगा सर, कितना आ जाएगा बताओ। 2x इक्वल टू x की वैल्यू 1 आ गया। ऐसे ही y का वैल्यू नहीं निकाल लोगे, ये वाली जो इक्वेशन है ना यहाँ पे 3y प्लस 2/5 इक्वल टू v है, तो v की वैल्यू कितनी है 1 है, रख लो नेक्स्ट स्टेप में। ये आंसर समझ में आ रहा है? हाँ सर। 3y प्लस 2/5। जिनको लगता है कि सर थोड़ा फास्ट हो रहा है प्लीज लेट मी नो, है ना। मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि आपको मेरी, बिकॉज आप लोग का बैच थोड़ा बहुत अच्छा बैच है, तो यहाँ पे
समझ में आ रहा है? दैट्स व्हाई आपको थोड़ा लग सकता है कि मैं फास्ट जा रहा हूँ, तो वहाँ पे बता दिया करो, ठीक है? मैं काफी स्लो भी हो जाऊंगा, बट मेरी इच्छा यही है कि अगर समझ में आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाए। तो v की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 1 आई थी, है ना? या v की वैल्यू 1 रख दिया, तो 3y + 2 = 5, तो 3y = 5 - 2 3, और y की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। वाओ, क्या इंटरेस्टिंग बात है। x और u और v की वैल्यू 1 1, x और y की भी वैल्यू 1 1। तो आंसर कितना आ गया सर? देयरफॉर x = 1 और y = 1। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, कोई डाउट है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, नहीं डाउट है तो आप लिख लीजिए। क्लियर है तो जस्ट मुझे बता दो चैट बॉक्स में कि सर क्लियर है। इसको लिख लीजिए, कोई भी डाउट है तो बताइए। यश क्लियर है ना? यश, यस सर। वेरी गुड। इसको लिख लीजिए, आपको कहीं भी दिक्कत हो ना तो पूछ लेना। युवराज, मोरवी, परम, प्रियांशु, कहीं भी डाउट होगा तो आप पूछ ले, मजा आएगा। इसको ना, इसमें बहुत मस्त मस्त क्वेश्चंस हैं। ग्राफ पे मैं जानबूझ के नहीं करवा रहा हूँ, उसपे आप होमवर्क में अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। जो कुछ डाउट, बिकॉज पहले भी मैंने करा रखा है 8th 9th में, और फिर डाउट्स होगा तो इसलिए हम कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में आप ग्राफ बुक लेके आएंगे, वहां भी करा दूंगा, ठीक है? सर मैंने सब्स्टिट्यूट करके किया। हाँ, दैट इज आल्सो ट्रू। सर ऐसा नहीं कर सकते क्या? मतलब कि अभी मुझे एक इक्वेशन आई 10x + 9y = 19 और 20x - 27y = -34। तो उन दोनों को मतलब 10x + 9y = 19 को मल्टीप्लाई बाय 2 एंड माइनस फिर उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे दूसरे इक्वेशन से। क्यों नहीं कर सकते? कुछ भी कर सकते हो, मैं बता रहा हूँ ना। आप ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी कर सकते हो, आप बस इक्वेशंस में ऐसा कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे किया ना, अब इसी को आप 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन जब 2 से करते तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता। तो ये कन्वीनियंट थोड़ा देख लीजिए, ऑब्जर्व कर लीजिए। मैंने क्यों इससे किया? क्योंकि ऐड करने से डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। इसमें 3 से करूंगा, अगर नहीं करता तो इसमें 2 से करता, तो 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ता, फिर सब्ट्रैक्ट करना पड़ता, सब्ट्रैक्ट करने के लिए फिर आपको साइन चेंज करना पड़ता है, राइट? बट आंसर उससे भी आता है। ओके सर। ठीक है, हो गया ये। नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं मैं। इसमें बहुत अच्छे अच्छे वर्ड प्रॉब्लम भी क्वेश्चंस बनता है, ठीक है? अब चिंता मत कीजिए, हम लोग सब करने वाले हैं। पर अब मजा आ रहा है यार, समझ में आ रहा है क्या आपको? यस सर। ओके ओके, ये हो जाए तो बता दीजिएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चंस। डन सर। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। सॉल्व फॉर x एंड y। सॉल्व, लग रहा है प्रश्न। हाँ कुछ नहीं, कुछ क्या लग रहा है बताइए। नहीं, कुछ नहीं। सॉल्व फॉर x एंड y। Solve for x and y. The question is 3/x। ये सब आसान क्वेश्चन है, बट कीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। 3/x + 4/y = 1। 4/x + 2/y = 11/12। बताइए। आसान है। ये हाँ लीनियर इक्वेशन है क्या? क्योंकि ये 1/x है ना। हाँ, लीनियर मतलब पावर तो बनी है ना,
लीनियर मतलब क्या, x और y की वैल्यू पावर तो 1 है ना, इसलिए लीनियर बोल रहे हैं। तो सर हम इधर ऐसा नहीं कर सकते, मतलब कर सकते हैं क्या 1/x इज लेट 1/x इक्वल टू हाँ, कंसर्वेटिव? वही चीज तो सोचना है, उसीलिए तो दिया है, क्यों नहीं कर सकते। ओके। वही तो, दिस वाज द की इन दिस क्वेश्चन, वही तो, उसीलिए तो क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। सर भेज दिया। सही है, परफेक्ट परफेक्ट, बिल्कुल सही है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि सारे स्टूडेंट्स बताएं आंसर्स, और बिल्कुल होगा, है ना, बताइए। सर ये चैप्टर में केस स्टडीज भी होगी ना? केस स्टडीज हाँ, मतलब जैसे क्वेश्चन, केस स्टडीज मतलब किस तरीके का। मतलब टाइप, मतलब कॉम्प्रिहेंशन कैसा होता है ना, अच्छा वैसे। ओके, मतलब टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में बोल रहे हो ना। हाँ हाँ बिल्कुल, असर्शन रीजन टाइप आप एक्चुअली ये पूछ रहे हो, पैसेज बेस्ड, हाँ। हाँ बिल्कुल रहेगा ना। यस सर। वैसा भी करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर्स में वैसे भी क्वेश्चंस करेंगे। ओके सर। सभी स्टूडेंट बताइएगा आंसर। अभी एक आंसर आया है, मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चे बताएंगे आप। हमारी टेस्ट कब होगी? बहुत जल्दी। इसके 2 चैप्टर हो गए ना। बहुत जल्दी होगा, बहुत जल्दी, मतलब आप रियल नंबर एक एक चैप्टर्स होते जाएंगे, रियल नंबर्स फर्स्ट रहेगा, फिर मतलब 1 से 2 वीक में, आप मान लो 2 वीक, ठीक है। ओके स्टार्ट आपका टेस्ट फिर स्टार्ट हो जाएगा, होते रहेगा अलग डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स ओके सर। में। पहले एमसीक्यू बेस्ड ही रहेंगे, फिर बाद में सब्जेक्टिव हो, 30 क्वेश्चंस का ऐसे करके। हो रहा है सॉल्व, युवराज, यश, मोरवी, परम।
और इनकेस नहीं होता है सॉल्व तो आप लोग बता देना, मैं सॉल्व कर दूंगा। सर आप रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं? ऐसे ही तो मेरे को लगा कि आपको आपकी यूट्यूब के चैनल पे डाल। वहां भी डाल सकते हैं, डाल दूंगा, वहां भी डाल सकता हूँ, डालूंगा नहीं। ओके सर। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। जिसका आंसर आ जाता है मुझे बता देगा। फिलहाल तो मैं स्टार्ट करता हूँ सॉल्व करना। देखो जो क्वेश्चन है 3/x + 4/y = 1, 4/x + 2/y = 11 में 12। बहुत लोग क्या करेगा, इसको मल्टीप्लाई करेगा 3y + 4x = क्रॉस मल्टीप्लाई xy, सो दैट विल बिकम कॉम्प्लिकेटेड, राइट। सो इसीलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए। 3/x 4/y, नीचे भी x है, y है, x है, y है, तो क्यों ना मैं इसको 1/x को कुछ तो ऐसे एज्यूम कर लूं, ठीक है। आप इस तरीके, हालांकि क्या पुट या एज्यूम कर लो, बेहतर है एज्यूम कर लो। लेट 1/x = u and 1/y = v, right? So 3u + 4v = 1, 4u + 2v = 11/12, simple। ओके, नाउ सी, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो, ये सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, फर्स्ट माइनस सेकंड इक्वेशन इंटू 2, राइट। तो ये बन क्या जाएगा, 3u + 4v = 1 है, राइट। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 2 जा 8u, राइट। 8u प्लस ये कितना हो जाएगा 4v, राइट। ये कितना हो जाएगा 11/6, ठीक है। जस्ट 1 मिनट, या अब इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये -5u = कितना हो जाएगा, 1 - 11/6 कितना होगा बताइए, -5/11 -5/6, 5/6। हाँ। ये खत्म, 5 5 खत्म, u = कितना आ जाएगा 1/6, राइट। तो u की वैल्यू 1/6 है, तो हमने क्या लिया है 1/x = u, तो x = क्या हो जाएगा 1/u, मतलब 1/1/6, मतलब x की वैल्यू 6 है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। राइट, सो या सो x की वैल्यू 6 आ गई। वैसे ही हम v की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। हालांकि ये क्वेश्चन में थोड़ा मुझे लग रहा है कि बिना 1/u v के ही एजम्पशंस के बड़ा आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था। पता है क्यों, बस इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 4/y होता है, ऐसे ही कैंसिल हो जाता है। एक्चुअली वो इससे ज्यादा सिंपल होता है, बट एनीवे
यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन से भी काफी उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं हो रहा है, राइट। सो v की वैल्यू कैसे निकाल लोगे, देखो 4v इक्वल टू 1 माइनस 3u, राइट। तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस 3u बाई 4, राइट, ठीक है। तो u की वैल्यू 1 बाई 6 बाई 4, हाउ मच इट्स कमिंग, व्हाट द वैल्यू ऑफ v, 8, हाँ 1/8। 1 बाई 8 आ जाएगा ये। So, तो v की वैल्यू 1 बाई 8 है, यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ 1 बाई y इक्वल टू v है, तो y इक्वल टू 1 बाई v मतलब y इक्वल टू 8 आ जाएगा, बिकॉज y इक्वल टू v इक्वल टू 1 बाई 8 है, तो y इक्वल टू 1 बाई 1 बाई 8 मतलब 8 आ जाएगा। x, तो x की वैल्यू 6 एंड y की वैल्यू 8। ओके, क्लियर है, इज दिस क्लियर टू एवरीवन, बताइए। युवराज समझ में आया क्या ये क्वेश्चन, यस सर। इसको लिख लीजिए। वैसे ही आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। प्रियांशु आपको समझ में आया क्या, इसको 2 से अगर तुम मल्टीप्लाई कर दी तो और ज्यादा आसान हो जाता। सर पर अगर हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो हमें दोनों साइड को करना पड़ेगा, मतलब हाँ 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 हाँ, 8 राइट। सर, तो फिर वो हार्ड नहीं हो जाएगा। नहीं नहीं, ये क्या होगा, ज्यादा 22 बाई 24 होता है, यही होता है ना, हाँ सॉरी 22 बाई 12 होता है, बस हम 2 से मल्टीप्लाई करते, इधर 8 बाई x होता, तो मतलब दोनों बात है, मतलब कुछ ज्यादा, मतलब मुझे लग रहा है कि वैसे ज्यादा और सिंपल होता, बट एनीवे जो इस मेथड से आप कंफर्टेबल हो वो मेथड सर, मतलब आप कौन सी सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करोगे क्या इसमें? नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा था, यहाँ पे 4 बाई वाई दिख रहा है हाँ और यहाँ पे 2 बाई वाई, तो अगर मैं सोच रहा था काश ये भी 4 बाई वाई होता तो मजा आ जाता, घटा देते डायरेक्ट, ये कैंसिल हो जाता और x की वैल्यू निकाल लेते। हाँ, ऐसा कर सकते हाँ, तो वो ज्यादा हैं, सिंपल इजी है। होता है। ठीक है, लिख लीजिए इसको। परम आपको समझ में आया, हाँ सर। ओके। मोरवी, यश, युवराज, आप लोग बिल्कुल बताइएगा ना, बहुत ज्यादा हम प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ठीक है। जहां पे भी कहीं भी कुछ डाउट्स हो पूछ लेना, ठीक है, ठीक है, इसको लिख लीजिए आप। हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक देंगे, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं, मतलब अच्छा, मतलब इसी तरीके का। लेट्स सी हाउ मेनी आर एबल टू सॉल्व। इसको लिख लें और लिख लेने के बाद बताइए हो गया तो हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। हो जाएगा तो बता दीजिएगा। डन। चलिए, परम हो गया डन। यस सर। चलिए, राइट ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है।
एक्स वाई की वैल्यू निकालने, लिखो 1/3x प्लस वाई। बिल्कुल ध्यान से सॉल्व करना, जल्दी जल्दी में गलती नहीं कीजिएगा। 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 3/4, और फिर 1/2 टाइम्स ऑफ 3x प्लस वाई माइनस 1/2 टाइम्स ऑफ 3x माइनस वाई इक्वल टू -1/8। बताइए, 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 3/4, 1/2 into 3x plus y minus 1/2 into 3x minus y equal to -1/2. So you have to find out the value of x and y. बताइए। हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? Yes, बताइए आंसर। ओह सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। क्वेश्चन है क्या? हाँ हाँ, x और y की वैल्यू निकालनी है। ओके। हिंट थोड़ा सा दे देता हूँ, नहीं आप लोग सॉल्व करो। I mean 1/3x, 1 बाई पूरे को आप u लेना, है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ डिनोमिनेटर पे u लेना। सर आपको भेजा। क्या बात है प्रियांशु यार, जबरदस्त, बढ़िया बढ़िया। अभी देखो कॉन्फिडेंस आ गया होगा ना किस तरीके के क्वेश्चन को, बस एनालाइज करो, सॉल्व करो, बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन।
अभी एक्चुअली वी हैव सो मेनी क्वेश्चंस राइट, हम करेंगे। बाकी लोग बताइए, मैं 1 मिनट का और टाइम दे रहा हूँ, मैं सॉल्व करूंगा, इनकेस आपका आ जाता है तो आप आंसर्स बता देंगे, ठीक है? मैं को बोले क्या? नहीं नहीं नहीं, आपका तो हो गया है ना। ओह, आप बोले। सुन, चलिए मैं धीरे धीरे स्टार्ट भी कर रहा हूँ। दोज हैव नॉट डन वो सॉल्व करते रहिए, दोज हैव कॉन्फिडेंट होके आ जाएगा, है ना? तो यहाँ पे सेम है पैटर्न, यहाँ पे देखो 1/3x प्लस वाई है, 3x माइनस वाई है नीचे, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है। तो यहाँ पे एक हम थोड़ा सा चालाकी करेंगे। क्या चालाकी? कि आप एज्यूम कर लो कि लेट u बराबर 1/3x प्लस वाई और v बराबर 1/3x माइनस वाई, ठीक है? बस आप सब्स्टिट्यूट कीजिए तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, u प्लस v बराबर 3/4 और दूसरा इक्वेशन क्या मिल जाएगा बताइए यहाँ पे, u/2 माइनस v/2 इक्वल टू -1/8। -1/2। परफेक्ट। अब आप ये जो बेचारा इसको क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 4u। बिल्कुल ध्यान से देखना है, क्रॉस 4v मल्टीप्लाई मत करो। नहीं, आई थिंक इससे ज्यादा इजी रहेगा। नहीं सर, अगर आप इधर एलसीएम लेंगे वो सेकंड वाले इक्वेशन में तो आपको डायरेक्टली ओके हाँ, वो भी करेक्ट है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हाँ नहीं तो फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना? करेक्ट करेक्ट। तो आप इसको ये मतलब आप ये u माइनस बी इक्वल टू 2/-2/8 मतलब -1/4 आ जाएगा, डायरेक्टली हम जोड़ सकते हैं, है ना? हाँ। करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड। तो देखिए यहाँ पे u प्लस बी बराबर 3/4 और यहाँ पे u माइनस बी इक्वल टू -1/4। जस्ट ऐड इट, तो 2u बराबर 3/4 माइनस 1/4 2/4 मतलब हाफ। तो u की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4, है ना? अब v की भी वैल्यू निकाल कर रख लेते हैं। v की वैल्यू कितनी हो जाएगा, 3/4 माइनस u की वैल्यू 1/4 मतलब 2/4 मतलब v की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ। अब देख लो, अब बड़ा सिंपल हो गया, ट्रस्ट मी, इट इज सो इजी। u की वैल्यू कितनी है, 1/4, यहाँ पे 1/4 रख लो, मतलब 1/4 इक्वल टू 1/3x प्लस वाई। इक्वेशन क्या बन गया, 3x प्लस वाई इक्वल टू 4। एक ये इक्वेशन आ गया। अच्छा, फिर यहाँ पे v इक्वल टू 1/3x माइनस वाई, so what is the value of v? we have half, तो हाफ इक्वल टू 1/3x माइनस वाई। तो ये 4 था, तो ये कितना हो गया, 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कीजिए, देखो कितना आसान हो गया ये क्वेश्चन। 3x माइनस वाई इक्वल टू, ऐड कीजिए 6x इक्वल टू 6x इक्वल टू 1। y की वैल्यू कहीं से भी निकाल सकते हैं, यहां से भी निकाल दो, तो 3x प्लस वाई बराबर 4। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 1। yes, therefore the value of x equal to 1, y equal to 1, आंसर। इसको लिख लीजिए और किसी को कुछ डाउट्स होता है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है? युवराज, परम, मोरबी, यश, I hope all of you have understood, right? Priyanshu, ऐसे Yes, ही sir. सॉल्व किया? Okay, इसको Yes, लिख sir.
ओके, इसको लिख सर लीजिए। बस मैंने आखिरी में ना वो जो हमने जो किया था, मैंने मतलब ऐसा कर दिया 4/3x + y = 1 और 2/3x - y = हाँ 1, वो दोनों को ठीक है। इक्वेट कर दिया। हाँ हाँ वो सही है, मतलब सब्स्टिट्यूट कर दिया आपने। हाँ हाँ करेक्ट। इसको लिख लीजिए, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आज ये हो जाएगा तो फिर हम यहीं पे रुक जाएंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। होमवर्क आपको ग्रुप पे दे दिया जाए। प्रियांशु का हो गया था तो ऑलरेडी ही हैज लेफ्ट, तो आप लोग का हो जाए पहले, फिर आप लोग जाइए, ठीक है। सर नेक्स्ट स्लाइड। Okay. कोई भी दिक्कत हो पूछ लेना, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, बहुत आसान है। कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट होता है तो क्लासरूम में भी पूछ सकते हैं। हो जाएगा तो आप लोग बता देना कि सर वी हैव रिटन। जस्ट लेट मी नो, यही फॉलो टू अटर। डन। ओके, बाकी स्टूडेंट्स का हो गया तो ओके चलिए, ठीक है, जिनका हो गया वो लीव कर सकते हैं, ठीक है। आज का ये लास्ट Okay. लेक्चर सर। ओके चलो, बाय टू एवरीबॉडी। या बाय Okay, sir, bye. बाय। Bye. यश हो गया है क्या आपका? और आर यू स्टिल राइटिंग? यश सर वो हैंग हो गया था। अच्छा अच्छा, चलो थैंक यू।